हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेनर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ आप लोग के लिए क्लास 9 का सोशल साइंस का जो कि वेरियस डिस्ट्रिक्ट का सॉल्व क्वेश्चन पेपर। तो ये जो आपका क्वेश्चन पेपर्स है वेरियस डिस्ट्रिक्ट के, उससे आप लोग को बहुत सारा मतलब कि हिंट और एक तरह का आइडिया मिल सकता है, जिससे कि आप लोग इजीली लेटर मार्क्स या उससे भी ज़्यादा मार्क्स कैरी कर सकते हैं। लेकिन आप लोग को ये पेपर वाइजली देखना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं वेरियस डिस्ट्रिक्ट के क्वेश्चन पेपर्स, जो कि मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं। और जो मैंने सॉल्व नहीं किया है वो आप लोग प्लीज़ देख लें, याद रखिएगा। तो बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट का हम लोग क्वेश्चन पेपर देखते हैं। तो ये है हमारा बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन पेपर, जो कि है 100 मार्क्स का और 3 आवर्स टाइम है, आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं जो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए में है, अंडर हुज लीडरशिप द इंडियन एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड। अब इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। याद रखिएगा, अगर पूछता है कि जो इंडियन एसोसिएशन है वो कब फॉर्म हुआ था, तो आप लोग लिख सकते हैं 1876। याद रखिएगा, अगर नाम पूछा जाए तो आप लोग सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी में है, व्हेन डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी इनिशियली इस्टेब्लिश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1600। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सी में है, इन विच ईयर वाज चांडूबी लेक बिल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 12 जून 1897। क्वेश्चन नंबर डी में है, द वर्ड इकोनॉमिक्स हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम विच वर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया। ई नंबर क्वेश्चन है, हु कंपोज द सॉन्ग सारे जहाँ से अच्छा। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद इकबाल, जिनको हम लोग अलम्मा मतलब कि निक नेम इससे भी जानते हैं। तो ऐसा भी आ सकता है, अलम्मा मतलब कि निक नेम से किसे जाना जाता है। तो अगला क्वेश्चन है एफ नंबर, इसमें दिया गया है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच अहोम किंग डिड द मोहम्मदिया रिबेलियन बिगिन। अब यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा मतलब कि ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चंस चेंज होकर आ सकते हैं। जो कि मोहम्मद रिबेलियन बिगिन जो है, बिगिन हुआ था लक्ष्मी सिंघा के रेन टाइम में, और जो एंड हुआ था वो था स्वर्गदेव कमलेश्वर सिंघा के टाइम में। तो ये जो दो डिफरेंस क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद मतलब कि माइंड में सेट कर लीजिए कि बिगिन हुआ था लक्ष्मी सिंघा के टाइम में, और जो एंड हुआ था वो था स्वर्गदेव कमलेश्वर सिंघा के टाइम में। अगला क्वेश्चन है जी नंबर, अप टू व्हाट एल्टीट्यूड फ्रॉम द अर्थ सरफेस डज केमिकल कंपोजिशन ऑफ गैसेस रिमेन ऑलमोस्ट सेम। अब इसका करेक्ट आंसर होगा अप टू 80 किलोमीटर एल्टीट्यूड। याद रखिएगा। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, हु सेड द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स गिवन बाय एडम स्मिथ इज बाय द गोस्पेल ऑफ मैमोन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका मतलब कि यहाँ पे जो फिलोसोफर्स हैं, जैसे कि कैलियल, रस्किन एंड अदर फिलोसोफर्स, इन्होंने मतलब कि आपका एडम स्मिथ को गोस्पेल ऑफ मैमोन कहा था। क्वेश्चन नंबर आई में है, विच सत्राधिकार डिड रुद्रा सिंघा एक्सेप्ट हैज हिज रिलीजियस प्रिसेप्टर। इसका करेक्ट आंसर होगा केशव देव, जो कि अवनियाटी सत्र में उन्होंने अपने आप को समर्पित किया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जे में है, मेंशन द नेम ऑफ ए रीजनल पार्टी ऑफ असम। यानी कि असम का जो रीजनल पार्टी है उसका नाम लिखना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एजीपी, यानी कि असम गण परिषद। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर के में है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बाउंड्री लाइन बिटवीन होमोस्फियर एंड हेटेरोस्फियर। इसका करेक्ट आंसर होगा द आयोनोस्फियर। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर एल, हु वॉज द इंग्लिश सेलर एबल टू मूव राउंड द अर्थ थ्रू द सी रूट। इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रांसिस ड्रेक। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर एम में है, गिव एन एग्जांपल ऑफ एक्सोजेनियस फैक्टर। इसका करेक्ट आंसर होगा सोलर, विंड, प्रिसिपिटेशन एंड वेपर प्रेशर। याद रखिएगा, यहाँ से कोई भी एक आप लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर एन में है, व्हेन वाज द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस एस्टेब्लिश इन इंडिया। इसका करेक्ट आंसर होगा इन 1797 एट श्रीरामपुर मिशन। याद रखिएगा, श्रीरामपुर मिशन में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस एस्टेब्लिश हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ओ, वेयर वाज सल्ट प्रोड्यूस इन आसाम। इसका करेक्ट आंसर होगा सदिया एंड नागा पहाड़। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पी,
क्वेश्चन नंबर पी में है हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इसका करेक्ट आंसर होगा एडम स्मिथ, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर क्यू में है हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसका करेक्ट आंसर होगा उमेश चंद्र बनर्जी। क्वेश्चन नंबर आर में है व्हेन वॉज द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया कंस्ट्रक्टेड। इसका करेक्ट आंसर होगा 1853। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एस, राइट द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ विंड वेलोसिटी। अब देखिए विंड वेलोसिटी जो मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट का नाम है एनीमोमीटर, और अगर इसी जगह पर एक क्वेश्चन आता है आप लोग को प्रेशर नापने का, यानी कि इस वेलोसिटी की जगह में आप लोग को जब प्रेशर दिया जाएगा, प्रेशर नापने वाला इंस्ट्रूमेंट का नाम, उसको लिखना पड़ेगा आप लोग को बैरोमीटर, याद रखिएगा बैरोमीटर। तो ये जो डिफरेंट है, मतलब ये जो डिफ्रेंशिएशन है आप लोग को करना पड़ेगा। आप लोग गलती से मतलब कि वेलोसिटी की जगह पर बैरोमीटर लिखकर ना आए। वेलोसिटी नापते हैं एनीमोमीटर से, और जो प्रेशर है वो बैरोमीटर से नापा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टी में है हुम डिड मुआमरिया फर्स्ट एस्टेब्लिश एज किंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रामाकांता और रामानंद। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस। जो शॉर्ट क्वेश्चन जो 20 क्वेश्चंस थे वो हम लोग ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। तो अब आते हैं हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन पर, जो कि ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर दिया है, तो आप लोग प्लीज़ देख सकते हैं। था आपका इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि आप लोग ने ऑलरेडी देख लिया है। इसके बाद जो है हमारे 2 नंबर क्वेश्चंस, मतलब कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं।
था आपका बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन पेपर, जो कि है आपका करीमगंज डिस्ट्रिक्ट का पेपर। तो आइए देखते हैं करीमगंज डिस्ट्रिक्ट का पेपर। सबसे पहले हम लोग का एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो आप लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस देख लें। मैंने ऑलरेडी इसका आंसर्स कर दिया है। आप लोग क्वेश्चन आंसर्स को एक बार रीड कर लें, यानी कि क्विक रिवीजन कर लें।
तो ये था आपका करीमगंज डिस्ट्रिक्ट का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर। अब देखते हैं हम लोग दूसरा डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन पेपर, जो कि है आपका कामरूप रूरल। याद रखिएगा, क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, जो कि 20 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस आए हैं। तो मैंने इसका आंसर्स ऑलरेडी कर दिया है, तो आप लोग प्लीज़ ये आंसर्स को देख लें, रिवीजन कर लें। ये था आपका टोटल 20 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चंस। इसके बाद सब शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग प्लीज़ शॉर्ट क्वेश्चंस को भी लर्न कर लें, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस लगभग आपके 30 मार्क्स के आएंगे और जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो 20 मार्क्स के आएंगे, यानी कि 50 मार्क्स का आपको आप लोग मतलब कि कर सकते हैं इन दोनों मतलब टॉपिक से। तो प्लीज़ ये दोनों टॉपिक को आप लोग अच्छी तरह से मतलब देख लें।
कामरूप रूरल का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर। आई होप आप लोग को ये हेल्पफुल रहेगा। तो आइए अंतिम डिस्ट्रिक्ट की ओर, जो कि है आपका ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट। तो आइए ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। तो हमारा जो अंतिम जो डिस्ट्रिक्ट है वो है ग्वालपारा। तो ग्वालपारा का जो क्वेश्चन पेपर है यानी कि क्लास कैसा आया था वो हम लोग डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू मैंने ऑलरेडी आंसर्स कर दिए हैं, तो आप लोग प्लीज़ बाकी जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो रिवीजन के तौर पर लें और प्रैक्टिस करें। ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट का एमसीक्यू क्वेश्चन इस प्रकार हैं, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो ये तो था आपका 15 एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो इससे आप लोग एक आइडिया मतलब कि ले सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो मैंने 4 डिस्ट्रिक्ट का आप लोग को क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया। तो यहाँ से लगभग अगर आप लोग अच्छी तरह से ये सब पेपर्स एनालाइज कर या मान लीजिए प्रैक्टिस कर जाएंगे तो इजीली 60+ मार्क्स आप लोग ला सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स 80+ मार्क्स लाने का सोच रहे हैं उन्हें मतलब कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को थोड़ा ब्रीफली या डिस्क्राइबली मतलब कि देखना पड़ेगा। तो जितने भी मतलब कि डिस्ट्रिक्ट के मैंने क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दिए हैं, वहाँ के जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीटेड हैं या मान लीजिए जो आप लोग को इम्पोर्टेंट लगता हो, तो वो सब क्वेश्चंस आप लोग देख कर जाएँ तो आप लोग आराम से 80+ मार्क्स ला सकते हैं। तो ये तो था आपका ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर। तो आई होप आप लोग को ये सारे क्वेश्चंस जो मतलब कि आंसर्स या मान लीजिए क्वेश्चन पेपर्स हैं उनसे काफ़ी हेल्प मतलब मिलेगा। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर कर दें
और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैं भी इस तरह के नॉलेजेबल कंटेंट्स अपकमिंग फ्यूचर में आप लोग के लाता रहूं। और एट लास्ट मैं यही बोलना चाहता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से एग्ज़ाम देकर आएँ। तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।